Assalamu alaikum. So this is a very candid video for all the people जो किसी भी इम्तिहान से गुजरे हैं और उस इम्तिहान में किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सके और उसकी वजह से अपने आप को क्वेश्चन करने लगे. आई एम स्पेशली पोस्टिंग दिस वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स जिनके रिसेंटली कोई FPSC के, SBP के या कोई और इम्तिहान हुए एंड दे आर लाइक questioning their own self-worth just because they could not pass one exam. देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे एक मेंटोर ने मुझे एक दफ़ा बड़ी खूबसूरत बात कही थी. आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दीज फेजेस एंड ही सेड कि देखो केनान, ऐसा होता है कि आप पहले नाकाम होते हो, इसके बाद आप कामयाबी की मंजिल पर पहुंचते हो और आपको लगता है कि अब ये हो जाएगा. आपका इंट्यूशन होता है, आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है या आपको लग रहा होता है कि नाउ दिस इज माइन, अब ये मौका, ये चांस, ये कामयाबी मेरी है. एंड व्हेन यू आर सो बिलीविंग इन इट यू वुड रियलाइज कि ये नहीं हुआ. एंड देन दैट इज अ टाइम जब आप कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाते हैं, जब आप को लगता है कि जितनी भी कोशिश कर लो, जितनी मेहनत कर लो, जितनी भी करीब पहुंच जाओ, हाथ में चीज़ आती है, निकल जाती है. आप यकीन करें, जिस टाइम पर आपकी होप्स सबसे ज़्यादा हाई होंगी उसी टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा मायूसी होगी. लेकिन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट ही ऑल्सो सेड कि ये जब ऐसा हो ना कि कोई चीज़ बिल्कुल हाथों में आकर निकल जाए, ये निशानी है कि कुछ बड़ा होने वाला है. रिमेंबर, हम इसलिए भी मायूस होते हैं क्योंकि हम इतना करीब पहुंचे नहीं होते ना किसी चीज़ के, और हमें यकीन होता है कि अब की बार ये चीज़ मेरी है और शायद आप डिजर्व भी करते हो, लेकिन वो आपकी नहीं हुई. इट डज नॉट मीन कि आगे कुछ आपका नहीं होगा. दिस इज जस्ट अ पैटर्न, दिस इज जस्ट अ साइन. आप किसी भी कामयाब इंसान से पूछ लें जिसने अपनी फील्ड में कुछ किया है, उसके साथ यही हुआ है कि कामयाबी के बिल्कुल करीब आकर, कामयाबी को अपनी शिकंजी में पड़ने के बाद वो कामयाबी उसके हाथ से निकल गई है. वो चाहे किसी इम्तिहान में कामयाबी हो, किसी और मकसद में कामयाबी हो. द बिगेस्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस केस इज कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है. देखिए, विनर्स और लूजर्स में एक फ़र्क अगर आपको करना है ना, सिर्फ एक फ़र्क, वो फ़र्क जहानत का नहीं होगा, वो फ़र्क किसी और मामले का नहीं होगा. वो फ़र्क सिर्फ ये होगा कि कौन हार को कितनी ग्रेस के साथ बर्दाश्त कर सकता है. अगर एक शख्स नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो कामयाबी का अहल और मुस्तहिक भी नहीं है. अगर आप नाकामी को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में एक आर्जी सेटबैक के तौर पर देखने के बजाय एक मुकम्मल और एक परमानेंट फेलियर के तौर पर देखेंगे ना, तो आप अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे. कामयाबी को, नाकामी को देखने का नज़रिया अपना तब्दील करें. ये एक सिक्के के दो अपोजिट रुख नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं जिसमें आप नाकाम होकर कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ते हो और फिर कामयाब होकर फिर आप गिरते हो और फिर दोबारा इस प्रोसेस को शुरू करते हो. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑल्सो सेड कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम बैक टू ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया हूँ या आ गई हूँ. एंड आई रिस्पॉन्डेड टू हर कि दिस ज़ीरो is much better than a zero that was there a few years back. तो आप भले ही सब कुछ करके इस ज़मीन पे आ भी जाए ना, तो अब जब आप स्टार्ट करेंगे ना दोबारा, तो फिर वो सफ़र जो आपने शायद 6 महीनों में किया था, अब आपके लिए 6 हफ्तों की मार होगा. आपकी वो मेहनत, आपकी वो कोशिश ज़ाया नहीं जाती है. So just start looking at the defeat or as a failure, as a temporary setback instead of permanently associating it with yourself. दूसरी बात, दुनिया की कोई नाकामी और दुनिया की कोई कामयाबी आपकी शख्सियत का पैमाना नहीं हो सकती. किसी टेस्ट में, किसी इम्तिहान में इतनी गुंजाइश, इतनी वुसअत है ही नहीं कि वो आपके पोटेंशियल को आजमा सके. सो अपनी सेल्फ वर्थ को सिर्फ एक इम्तिहान की नज़र से देखने के बजाय अपने आप को एक अशरफुल मखलूक़ात के तौर पर देखें. डू नॉट थिंक कि आप इस एक टेस्ट में नाकाम हुए हैं तो आप नाकाम है, या आप किसी एक जगह पर कामयाब भी हो गए तो आप कामयाब है. ये कंटिन्यूस साइकिल है. वो कहते हैं ना कि सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस. तो ये एक वाकया कामयाबी नहीं होता, एक रिजल्ट कामयाबी नहीं होता और नाकामी नहीं होता. ये एक मुकम्मल साइकिल है जिसमें आप फेल होते हैं, फिर ऐसा ऐसा यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, एंड वंस यू स्टार्ट फीलिंग बेटर यू वुड नेवर नो कि कोई सी चीज़ कब हो जाएगी. कंपैरिजन अपना बिल्कुल ड्रॉ मत करें. मैंने यहाँ तक कुछ चीज़ें पढ़ी जिनको देख कर बड़ा दुख हुआ. सारी बातें, लोगों की मुश्किल आते हैं, सब कुछ है कि यार सब कज़न्स की जॉब लग गई है, किसी और कज़न की जॉब लग गई है, हमारे घर मिठाई आई है, हमें बड़ा दुख हो रहा है.
ऑब्वियसली इंसान की नेचर है, बट सबका टाइम आता है, आपका भी आएगा। मैं शुरू में जो बात कर रहा था मैं उसी को दोबारा दोहराऊंगा कि कामयाब और नाकाम इंसान में अगर कोई फ़र्क है ना, तो वो सिर्फ ये कि वो फेलियर को, कामयाब लोग फेलियर को एक ग्रेस के साथ बर्दाश्त कर सकते हैं। जो बर्दाश्त नहीं कर सकता नाकामी को, वो कामयाब भी नहीं हो पाता। और ये एटीट्यूड मैंने बड़े लोगों में देखा है कि यार मैं टेस्ट ही नहीं देता क्योंकि मैं फेल हो जाऊंगा। तो टेस्ट ना दे के कौन सा पास हो जाओगे, एटलीस्ट यू ट्राइड। ठीक है, अपनी इस फेलियर को बर्दाश्त करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि सब लोग फेल होंगे, सब फेल होते हैं। जो आज कामयाब हुए हैं उनसे पूछें, वो 10 दफ़ा पहले फेल हुए हैं। द थिंग इज, द ओनली क्वेश्चन इज, क्या आप नाकामी के बावजूद उठकर बाउंस बैक कर सकते हैं? हर नाकाम और हर कामयाब इंसान जो है उसके बीच में फ़र्क ये है कि कामयाब और नाकाम इंसान दोनों गिरते हैं, नाकाम पड़ा रहता है, कामयाब बंदा उठ जाता है, बाउंस बैक करता है, लड़ता है और अपने आप को और डिजर्विंग बनाता है। इतना डिजर्विंग बनाता है, इतनी मेहनत करता है कि वो कहता है कि किस्मत भी मुझे धक्के देगी तो देखता हूँ कब तक देगी। और जब आप इस एटीट्यूड के साथ आते हो ना कि यार किस्मत भी कितनी दफ़ा ही मतलब मुझे जो है वो डिप्राइव कर देगी, कभी ना कभी तो किस्मत भी मेहरबान होगी, तो किस्मत आप पे मेहरबान हो जाती है। द थिंग इज, कीप फाइटिंग। डोंट मेजर योर सेल्फ वर्थ in terms of a single simple result. You are far better than this, and most importantly, this is not a motivational talk कि जी नाकाम हो गए, कुछ नहीं होता, ये वो नहीं। ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, ये हर इंसान, हर कामयाब इंसान फेस करता है। हाँ, आपके हालात थोड़े ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं, आप शायद गुर्बत की चक्की में ज़्यादा पिस रहे हो, आप शायद थोड़े ज़्यादा मोटिवेटेड और एम्बिशियस हो, एंड आप जिन हालात में हैं उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड गेट आउट ऑफ इट। हो सकता है आप बहुत डेस्परेट हो और आपकी डेस्परेशन बनती है, बट इट डज नॉट मीन कि आपके नसीब में वो नहीं लिखा जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। वही बात, गिरो, फेल हो, हर बार पहले से बेहतर तरीके से फेल हो, दोबारा उठो, बाउंस बैक करो, दोबारा मेहनत करो, लड़ो, और इतना लड़ो कि किस्मत तुम पे मेहरबान हो जाए, ताकि कल को तुम किस्मत को इल्ज़ाम ना दे सको। बिकॉज no doubt luck matters, no doubt luck matters, but वही बात है कि the harder I work the luckier I get, and it is not to say कि आपने हार्ड वर्क नहीं किया होगा। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको देखकर मैं सरप्राइज्ड हूँ कि यार ये कैसे रह सकता है या ये कैसे रह सकती है, बट ऐसा हो जाता है। देयर आर टाइम्स व्हेन लक डिप्राइव्स यू, बट आपको अल्लाह के मंसूबे नहीं पता, आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या लिख रखा है, और जब वो चीज़ होगी ना आपके सामने फिर आपको समझ आएगी। अभी मैं आपको 100 मिसालें देता रहा हूँ, 100 चीज़ें समझाता रहा हूँ, यू वॉन्ट गेट इट। जब वक्त आएगा, आज से कुछ साल के बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना तो कहोगे अच्छा ही था कि रह गया। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन फिर वही बात, दुख फेस करना है, इसको प्रोसेस करना है, इसको फील करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बुरा लगे, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको दुख लगे। इस दुख की मिट्टी में दफन नहीं होना, इसके अंदर दब नहीं जाना, इसके अंदर बैठ नहीं जाना, लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट।